द थर्ड लेवल। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी अजीबोगरीब घटना हुई है जिसे बाकी लोगों ने यकीन ही ना किया हो? ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। क्या हुआ है चलिए बताता हूँ। न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट और न्यू हेवन हार्टवुड के प्रेसिडेंट कसम खा के ये कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल हैं, पर मैं कहता हूँ कि 3 लेवल हैं, क्योंकि मैं खुद तीसरे लेवल पर गया हूँ। हाँ हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि मेरा वहम था या मेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ये बात मैंने अपने साइकेट्रिक दोस्त को बताई। मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया, तो उसने मुझसे कहा कि यार ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। उसने मुझसे कहा कि तुम दुखी रहते हो, उदास रहते हो, परेशान रहते हो। तुम परेशान हो इस दुनिया से, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से, और इस दुनिया में चल रहे वॉर से। इतनी सारी चीजें तुम्हारे आसपास हो रही हैं, इस सब चीजों से तुम भाग जाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें ये वहम हुआ होगा और तुमने थर्ड लेवल देख लिया। चिंता मत करो, ये तुम्हारा वहम था। खैर, कौन नहीं भागना चाहता? जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ वो इस जिंदगी से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी थर्ड लेवल में नहीं पहुंच जाते। मेरे बाकी दोस्त जो वहीं बैठे थे, उन्होंने मेरे साइकेट्रिक दोस्त की बातें सुनकर उसकी बातों में हामी भरी। मेरे दोस्त बोले, मैं जितनी भी चीजें करता हूँ वो मैं रियलिटी से भागने के लिए करता हूँ, जैसे मेरा स्टाम्प कलेक्शन। हाँ, शायद वो सही कह रहे हो, पर मेरे दादाजी भी तो स्टाम्प कलेक्ट किया करते थे। मेरे दादाजी को रियलिटी से भागने की क्या जरूरत थी? उनके जमाने में तो चीजें बड़ी खूबसूरत और पीसफुल हुआ करती थी। क्या वो भी रियलिटी से भागना चाहते थे? खैर चलो, मैं बताता हूँ कि असल में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मेरे साथ हुआ क्या था। ये पिछली गर्मियों की बात है। एक रात मैं ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। अब काम खत्म करके मैंने घर जाने की सोची। देर पहले ही बहुत हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं घर बस से नहीं बल्कि सबवे से जाऊंगा, क्योंकि सबवे में जो ट्रेन है वो बस के मुकाबले मुझे घर जल्दी पहुंचा देगी। खैर, मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। मैं तो एक आम मामूली सा आदमी हूँ। मेरा नाम चार्ली है और उम्र 31 साल। उस दिन मैंने क्रीम कलर का कोट और एक हैट पहना था। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाने लगा। मैं करीब दर्जनों लोगों के बीच से गुजरा जो मेरी ही तरह दिखाई दे रहे थे, और मैं तो किसी चीज से भागना भी नहीं चाहता था। मैं बस जल्दी से अपने घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ लुइसा के पास। खैर, मैं सेंट्रल स्टेशन पहुंचा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। फर्स्ट लेवल पर जो ट्रेन थी वो 20th सेंचुरी की थी। फिर मैं और नीचे गया सेकंड लेवल पर, जहां सब अर्बन ट्रेन थी। फिर मैं एक आर्च डोरवे से घुमावदार डोरवे में घुसा, और फिर मैं खो गया। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नया हूँ या ये जगह मेरे लिए नहीं है। मैं कई 100 बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आया हूँ, पर हर बार ही मुझे कोई नया डोरवे, नया स्टेयर, कभी नए कॉरिडोर्स मिल जाते हैं जो मैंने कभी पहले नहीं देखे। अरे, एक बार तो मैं 1 मील लंबे टनल में घुस गया, और फिर जब चलते चलते मैं उससे बाहर निकला तो मैंने अपने आप को रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पाया। बड़े कमाल की बात है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात भी है। ऐसे ही एक बार मैं एक ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंच गया जो स्टेशन से 3 ब्लॉक्स की दूरी पर थी। कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह है, और वो एक पेड़ की तरह ग्रो हो रहा है। और जैसे जैसे पेड़ की जड़ें बढ़ती हैं, वैसे वैसे ही इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस बनते रहते हैं। और शायद एक ऐसी ही लंबी सुरंग है जो शहर के नीचे से होती हुई टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क तक जाती है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और शायद सालों से कई लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की इस रहस्यमय रास्ते से बाहर भी निकलते जा रहे हैं किसी नई दुनिया में, जो इस जिंदगी से भागना चाहते हैं। और शायद उन्हीं लोगों में से मैं एक था।
खैर, अपनी कहानी पर वापस आते हैं। मैं उसी कॉरिडोर पे खड़ा था और मैं वहीं से आगे बढ़ने लगा। अब वो कॉरिडोर लेफ्ट की तरफ मुड़ा और मैं भी लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था तो रास्ता नीचे की तरफ जाने लगा। सो मैं आगे बढ़ता गया, जबकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी और कुछ अजीब सा फील हो रहा था। और सबसे अजीब बात थी कि मेरे आसपास कोई भी नहीं था, मुझे सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे हल्के हल्के मुझे लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब फिर सीढ़ियाँ उतर कर जैसे ही मैं कॉरिडोर से बाहर निकला, मैंने क्या देखा? थर्ड लेवल। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वापस सेकंड लेवल में आ गया हूँ, पर ऐसा नहीं था। ये थर्ड लेवल ही था। यहाँ पर सब कुछ पुराने ज़माने का, सब कुछ ओल्ड फैशन, एकदम 80s वाला था। यहाँ पे रूम्स काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, बहुत ज़्यादा गिने चुने थे और लकड़ी के बने थे। और जो टिकट विंडोज़ थी, सारे इंफॉर्मेशन काउंटर्स थे, जितने भी रूम्स थे वो लकड़ी के बने हुए थे। लाइट्स भी बहुत ही हल्की जल रही थी, क्योंकि वो गैस लाइट्स थी, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। एक आदमी अपनी गोल वॉच से टाइम देख रहा था और मुझे घूर रहा था। उसने बड़े पुराने जमाने के कपड़े पहने थे और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। फिर मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा और उनके कपड़ों पर गौर किया। वो सारे ही बड़े पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, ऐसे कपड़े जैसे 80s में पहने जाते थे। मैंने पहले कभी इतनी सारे मूछें और फैंसी दाढ़ियों वाले आदमी नहीं देखे थे। फिर मैंने एक औरत को देखा। उसने बड़ी अजीब सी पुराने जमाने वाली ड्रेस पहनी थी, जिसके स्लीव्स मटन स्लीव्स थे। फिर मेरी नज़र एक लोकोमोटिव ट्रेन पर पड़ी। वो बड़ी छोटी सी, प्यारी सी और चिमनी वाली ट्रेन थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था, जैसे पुराने ज़माने में चलती थी। और तभी मुझे समझ आया कि ये माजरा क्या है और मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन यकीन पक्का करने के लिए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, इसके लिए मैं एक न्यूज़पेपर वाले के पास गया। और उसे जब मैंने न्यूज़पेपर लिया तो मैं हैरान ही हो गया। अरे, ये न्यूज़पेपर द वर्ल्ड था, जो सालों पहले छपता था। और जब मैंने इसकी डेट पढ़ी, जून 11 1894, तो अरे बाप रे, मैं तो हैरान ही हो गया। यानी मैं पास्ट में आ गया था। अब मैं जल्दी से टिकट काउंटर पहुंचा टिकट लेने। मैंने सोचा कि मैं और लोइसा 1984 के यूएस में कहीं भी जाके रह सकेंगे। हाँ, मुझे गेल्सबर्ग इलिनॉय में रहना है। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ बड़ी हरियाली है, बहुत खूबसूरत लॉन्स होते हैं, ढेर सारे पेड़ हैं, बड़ा शांति वाला माहौल है। जरा सोचो, 1984 की शामें कितनी खूबसूरत होती होंगी। लोग बाहर अपने लॉन में बैठकर ठहाके लगाते होंगे, सिगार पीते होंगे और औरतें अपने ऊपर पंखे जलती होंगी और उनके आसपास जुगनू उड़ते और मंडराते होंगे। क्या प्यारा सुकून भरे दिन होते होंगे वो। अगर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने में अभी 20 इयर्स होंगे और वर्ल्ड वॉर 2 होने में 40 साल होंगे। वहाँ हम दोनों सुकून से रह सकेंगे। खैर, मैंने टिकट काउंटर पर बैठे आदमी से बोला, 2 टिकट गेल्सबर्ग इलिनॉय के लिए। मेरे पास 2 टिकट्स के हिसाब से काफ़ी पैसे थे। सो मैं पैसे गिनने लगा और जैसे ही मैंने मुंह उठाया तो मैंने देखा कि वो आदमी मुझे घूरे जा रहा है। वो बोला, ये पैसे नहीं है मिस्टर, और अगर तुम मुझको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बच के ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। ओह, मैं तो भूल ही गया था, इस ज़माने में पुराने स्टाइल्स के बड़े बड़े नोट चलते हैं। अरे, 1984 की जेल तो बड़ी खतरनाक होगी भाई। और फिर मैं तुरंत जहाँ से आया था वहीं से वापस लौट गया। अब अगले दिन मैंने $300 बैंक से निकाले और $300 के बदले मुझे पुराने $200 के नोट मिल गए। फिर अगले दिन मैंने थर्ड लेवल ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मुझे दोबारा वो कॉरिडोर ही नहीं मिला जो मुझे थर्ड लेवल पर ले गया था, जबकि मैंने कई बार कोशिशें करी। जब ये सारा किस्सा मैंने अपनी वाइफ लुइसा को बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और उसने मुझसे वादा लिया कि अब मैं दोबारा फिर कभी थर्ड लेवल को ना ढूंढूं। मैंने भी उसकी बात मानी और थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। लेकिन मैं ये जान गया था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि मेरा दोस्त सैम वियनर, यानी जो साइकेट्रिस्ट दोस्त जिसे मैंने वो बात बताई थी, वो गायब था।
पता ही नहीं कहाँ चला गया था और किसी को भी नहीं पता था कि वो गया किधर। लेकिन मुझे पता था कि वो कहाँ गया है, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था और उसे मैंने गेल्सबर्ग शहर के बारे में बताया था। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है और वो मुझसे कहता था कि उसे भी वहीं जाना है। तो वो वहीं है, लेकिन सन 1984 में। ठीक है। एक रात मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के पास बैठा था, तभी मुझे एक पुराना सा खत मिला। ये खत मेरे दादाजी को लिखा गया था उनके गेल्सबर्ग वाले घर में, और ये खत जुलाई 1894 का था। ये इतना पुराना खत था, फिर भी कभी मेरी नज़र इस खत पर नहीं पड़ी। उस खत में लिखा था, डियर चार्ली, आशा है कि तुम अच्छे होगे। तुम सही थे चार्ली, मुझे 3rd लेवल मिल गया है। मैं यहाँ पिछले 2 हफ्तों से हूँ। चार्ली, तुम और लुइसा यहाँ जल्दी से आ जाओ। तुम 3rd लेवल खोजते रहो, ये वाकई बढ़िया जगह है। सैम।